हेलो, गुड इवनिंग सभी को। अपनी प्रश्नावली व्रत वाली कर रहे हैं। व्रत की क्षेत्रफल, परिधि और व्रत से संबंधित क्षेत्रफल, जैसे त्रिज खंड का क्षेत्रफल है, लघु व्रत खंड का क्षेत्रफल है, दीर्घ त्रिज खंड का क्षेत्रफल है, या फिर चाप की लंबाई है। तो कल इनके बारे में अपने पीछे 2 वीडियो बना चुके हैं। जिन्होंने पहले देखी नहीं है उनको अच्छे से देखें। उनके अंदर जो सूत्र बताए गए उन सूत्रों को याद करें, और उसके बाद ही ये जो क्लास है आज की वो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इसका स्टार्ट करते हैं। आगे अपने 5वां सवाल 4 सवाल पहले कर चुके हैं। व्रत से संबंधित क्षेत्रफल वाली जो प्रश्नावली है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके 4 सवाल अपने कर चुके हैं। आज आगे 5वां। इसके अंदर अपने को दे रखा है, जो दिया है मैंने वही लिखा है, पूरा प्रश्न नहीं लिखा। प्रश्न काफ़ी बड़ा था, पूरा नहीं लिखा मैंने। जो उसमें दे रखा है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि एक तो अपने को दे रखा है व्रत की त्रिज्या दे रखी है। व्रत की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ये प्रश्न में दी हुई है। और उसके बाद कोण दे रखा है, कोण यानी थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री का। अब ज्ञात करना है। ज्ञात इसके अंदर अपने को 4 पॉइंट ज्ञात करने हैं। जैसे पहला पॉइंट है चाप की लंबाई ज्ञात करना है, दूसरा पॉइंट है त्रिज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तीसरा पॉइंट है लघुव्रत खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और चौथा पॉइंट है दीर्घ त्रिज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अलग अलग पॉइंट के हिसाब से अपने करते हैं। पहले चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र आपको याद हो गया होगा कि पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री होता है। ये चाप की लंबाई का सूत्र है। अब इसमें मान रखने, जैसे पाई का मान रखा 22/7 गुना आर, त्रिज्या अपने को 21 दी हुई है प्रश्न में, इसलिए वो रख दी, गुना थीटा का मान, मतलब जो थीटा का जो मान होता है 60 डिग्री अपने को दे रखा है, कोण जो दे रखा है वो रख देंगे, और बटे में 180 जो सूत्र में है वो लगा दिया। इसके बाद काटना होता है, 0 से 0 कट जाएगी, 6 के पाड़े में 1 तक, और 6 एकम 6, 6 तिया 18 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 ये भी कट जाएगा, 7 तिया 21। उसके बाद ये जो 3 है, ये ऊपर वाला 3 से ही जो बचा हुआ 3 है, ये 3 है जो इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों 3 आपस में 3 से कट जाएगा, तो ये बच्चा 22। तो ये 22 क्या आ जाएगा, चाप की लंबाई आ जाएगी। इस 5वें सवाल के अंदर चाप की लंबाई जो ज्ञात करनी, तो उसका मान आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अच्छे समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे अपने विद्यार्थियों के अंदर आपके जो वेली मित्र है, दोस्त हैं, तो उनके अंदर इस क्लास को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। उसके बाद अगला दूसरा टॉपिक इसके अंदर अपने ज्ञात करना है, वो है त्रिज खंड का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र भी पीछे अपने कर चुके हैं सवाल। त्रिज खंड का क्षेत्रफल भी, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 60। ये इसका सूत्र है पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे में 360। पाई का मान जैसे पीछे था 22/7। त्रिज्या अपने को दे रखी है प्रश्न में 21, उसके ऊपर आर के ऊपर घात 2 लगी है, इसलिए 2 बार लिखेंगे। कोण थीटा का मान 60 है, बटे में 360, ये 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद 6 एकम 6, 6 एकम 36 ये आ जाएगा। फिर 7 के पाड़े से काटें, 7 एकम 7, 7 तिया 21 ये कटेगा। 7 के पाड़े से 7 एकम 7, 7 तिया 21। उसके बाद ये 22 जो बचा था वो 22 लिखा, ये 21 बच गया, 21 लिख दिया। यहाँ पे 3 बचा, 3 लिख दिया, और ये बटे में 6 बच गया, तो 6 के पाड़े से काटने पर 36 को 6 बचा, तो ये 6 लिख दिया। अब 3 के पाड़े से देखें, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 ये कट जाएगा। 3 के पाड़े से 1 तक, और ये 3 के पाड़े से 2 तक। फिर ये 2 के पाड़े से 1 तक, 2 एकम 2, और ये 11 दूना 22 ये कट जाएगा। 11 दूना 22। 11 को 21 से गुना कर देंगे। 11 को 21 से गुना करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो वर्ग लगाना जरूरी होता है, वर्ग सेंटीमीटर। ये आ जाएगा अपना त्रिज खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद अगला जो तीसरा पॉइंट है उसमें करना है व्रतखंड का क्षेत्रफल। व्रतखंड का बोल लो, या फिर इसे लघु व्रतखंड का भी कई बार प्रश्न में लिखा जाता है, लघु व्रतखंड या फिर व्रतखंड। बात दोनों की एक ही है, सेम सूत्र लगाना है दोनों में, कोई भी लिखा है। त्रिज खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का। व्रतखंड का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसमें 2 सूत्र लगेंगे, एक तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल और एक माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिज खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360 डिग्री, माइनस ये त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, सूत्र है इसका। त्रिजखंड का क्षेत्रफल जो अपने यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं वो ही रख सकते हैं, क्योंकि ये जो अपने उत्तर निकाला ये किसका उत्तर आया, देखो ये लिखा है ना त्रिजखंड का क्षेत्रफल। तो ये सारे को अपने मान रख के इसको हल किया, लास्ट में उत्तर कितना आया 231। किसका आया, त्रिजखंड का क्षेत्रफल का सूत्र उत्तर आ गया ये।
तो अब इसको दोबारा से हल करने की जरूरत नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने उसी सवाल के अंदर अगर अपने पहले ज्ञात कर चुके हैं और उसी के अंदर आगे अपने को फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है, तो अपने को पूरा हल करने की जरूरत नहीं है कि इसमें वापिस से मान रखो, वो काटो, उस तरीके से गुणा करो, तो वो अपने करने की जरूरत नहीं, सीधा 231 यहाँ पे रख सकते हैं। माइनस का है तो माइनस का 1/2 आर का मतलब त्रिज्या थी जो 21 गुना साइन का साइन, और थीटा का जो मान अपने को दे रखा है वो दे रखा है इसमें 60 डिग्री, तो थीटा का मान रख दिया 60 डिग्री। 231 आया। 21 को 21 से गुणा करेंगे, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो होता है 441 होता है। 21 को 21 से गुणा करने पर साइन 60 डिग्री का मान जो त्रिकोणमितीय सारणी अपने पीछे कर चुके हैं, तो उसके अंदर साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2, तो वो √3/2 रख देंगे त्रिकोणमितीय सारणी से। उसके बाद 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और ये 441 √3, तो इस तरीके से कोष्टक में बंद करके ये उत्तर निकाल देंगे, तो ये भी सही है। अब आगे चाहो तो इसको अपने कर सकते हैं, जो ये √3 है इस √3 का अपने मान रख सकते हैं इसकी जगह पे। √3 का मान अगर प्रश्न में बोला गया कि √3 की जगह पे 1.732 रखो, अगर ये प्रश्न में बोला है कि इसका मान ये रखो, तो फिर यहाँ पे अपने को रखना पड़ेगा ये मान 1.732 इसका मान रखना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, 4 का भाग दे के इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, √3 का मान यहाँ पे अपने गुणा के अंदर रखना पड़ेगा 1.732, इससे फिर उसकी गुणा करने के बाद जो आता है उसमें 4 का भाग दे के जो उत्तर आता है वो इसमें से घटा देंगे, फिर वास्तव में जो इसका क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। फिलहाल इसमें ऐसा नहीं दिया अपने को इसका मान रखना, इसलिए इतना ताकि अपने कर देंगे तो सही रहेगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसी सवाल के अंदर चल रहे हैं अपने जो स्टार्ट किया था, उसके अंदर 4 टॉपिक थे, ये चौथा है लास्ट। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड भी बोलते हैं, इसको दीर्घ त्रिज्यखंड भी बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड भी कह देते हैं या फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें भी 2 लगते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 सूत्र इसमें लगेंगे। देखो दोनों के अंदर 2-2 सूत्र लगते हैं। अगर वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का बोले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर दीर्घ वृत्तखंड का बोले तो अगर दीर्घ का बोले तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा πr² माइनस ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा πr² θ/360। तो ये जो है ये अपने पहले हल कर चुके हैं, इसका उत्तर अपने पहले निकाल चुके हैं स्टार्टिंग में दूसरे टॉपिक के अंदर कि इसका उत्तर 231 आता है, तो इसको बार बार हल करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार इसी सवाल के अंदर अपने हल कर चुके हैं तो सीधा जो उसका उत्तर निकाला है वो अपने रख देंगे। पाई का मान रखा 22/7, आर अपने को पता है कि 21 है तो 21 गुणा 21, उसके बाद 7 के पहाड़े से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये कट जाएगा। ये 22 का 22 आ गया, 21 को 3 से गुणा करेंगे, 21 तिया 63 होता है। उसके बाद ये 231 जैसे था वैसे ही 22 और 63 को गुणा करेंगे 1386 आते हैं, दोनों को आपस में गुणा किया 1386 माइनस करेंगे 231, दोनों को आपस में से घटा देंगे तो 1155 वर्ग सेंटीमीटर ये अपना आ जाएगा, इसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चारों टॉपिक जो एक ही सवाल के अंदर मैंने कवर कर दिए हैं, इसी तरीके से अपने ये सारे सवाल जो पूछे जाते हैं, चाप की लंबाई है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, दीर्घ वृत्तखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो ये 4 टॉपिक इसके अंदर मेन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है छठा सवाल अपना दिया है वृत्त की परिधि। ये जो मैंने सवाल नहीं लिखा पूरा, जो प्रश्न में दे रखा है बस वही नोट किया है। वृत्त की परिधि अपने को दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि जैसे अपने पीछे कर चुके हैं, पहली वीडियो के अंदर ही की थी, 2πr बराबर 22 वो वाला। ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ये चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा, जो वृत्त होता है, वृत्त उसका चौथा हिस्सा जो होता है वो चतुर्थांश होता है। यानी कि अगर इसको इस तरीके से 4 भागों में बांटे, इस तरीके से करके इसको एक भाग ऐसे बना दें इसका, ठीक है, ऐसे एक और एक भाग ऐसे कर दे तो ये 4 भागों में बंट जाता है। उसमें से जो एक भाग, चारों भागों में से एक भाग को कहते हैं चतुर्थांश। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। तो अपने को दे रखा है वृत्त की परिधि, परिधि यानी कि 22। तो परिधि का सूत्र लगाएंगे क्योंकि इनके अंदर आर की जरूरत पड़ती है, त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। त्रिज्या अपने को कहीं नहीं दे रखी, सीधी परिधि दे रखी है। तो पहले परिधि का सूत्र लगाएंगे, 2πr बराबर 22, 2 का 2, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान आर बराबर 22। 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 बटे में 7 ही आ जाएगा, 2 गुणा 22 गुणा 44 बटे 7। आर का मान ज्ञात करना है, बराबर में 22। पीछे मैं बता चुका हूं, अपनों को समझ में आ गया होगा कि अगर आर का मान ज्ञात करना है
तो जो इसके साथ गुणा में संख्या होती है वो इधर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगी, यानी कि 7 भाग में थे, गुणा में चले जाएंगे, गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी, इधर जाके उल्टी कर देनी, संख्या को रिवर्स कर देना, पलटा कर देना उसका। तो आर का आर रखा, 22 एकम 22, 22 दूना 44 कट गए, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 7 बटे में 2, ये अपनी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। जो ये वृत्त था उसकी त्रिज्या अपने पास आ चुकी है 7 बटे 2। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चतुर्थांश मतलब क्या होता है, वृत्त का चौथा हिस्सा होता है। ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर, ये तो पूरे वृत्त का है, पर अपने को चौथे हिस्से का सूत्र ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर पूरे वृत्त का बोलता फिर तो पाई आर स्क्वायर ही लगाते, पर इसमें बोला चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब उसका चौथा भाग, इसलिए 1/4 यानी कि चौथाई किया है। तो 1/4 क्यों आया, क्योंकि अपने को चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए चौथा 1/4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7/2, जो यहां से ज्ञात किया वही रख रहे हैं, आर के ऊपर घात 2 है, स्क्वायर है तो 2 लगा देंगे, 2 बार 7/2, 7/2, एक साथ से ये 7 कट जाएगा, फिर ये 2 एकम 2, 11 दूना 22, ये कटेगा, 2 एकम 2, 11 दूना 22, क्या बचा अपने पास 11 गुना 7 बचा, 11 7 77, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि 77/8 क्या आ जाएगा, अपना क्षेत्रफल आ जाएगा उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 वर्ग सेमी। आप चाहो तो उसको आगे भाग दे के इसको उत्तर और आगे निकाल सकते हो। उसके बाद है अपना 7वां, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण, समकोण समझते होंगे, 90 डिग्री का कोण होता है उसको बोलते हैं समकोण, 90 डिग्री का। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो भी पीछे 5वें सवाल में अपने किया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी अपने पीछे 5वें सवाल के अंदर किया, वही सूत्र लगाने हैं, पर इसमें इसने बोल दिया कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करो। मेरा मेन मकसद यही था कि आप पाई की जगह पे अगर बोला आता है प्रश्न के अंदर कि 3.14 का प्रयोग करना है, फिर उसकी जगह पे अपने 22/7 नहीं रखेंगे, पाई की जगह मान हो उसका 22/7 नहीं रखा जाएगा, उसका मान 3.14 ही रखना जरूरी होता है। तो दिया है, जो दे रखा है वो लिख देंगे इस तरीके से, त्रिज्या दे रखी है अपने को, कोण दे रखा है अपने को थीटा का मान, पाई अपने को दे रखा है 3.14, ये जो अपने को दे रखे थे सारे लिख दिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो इसका सूत्र लगाएंगे, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका भी सूत्र लगा के अपने आगे हल करते हैं। ठीक है, अब आगे आ चुका है अपना पहला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये अपना, इसके अंदर आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का। तो लघु वृत्तखंड लिखा है या फिर अकेला ही वृत्तखंड लिखा है, उसका सूत्र हमेशा ये लगेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री होता है, त्रिभुज का भी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक है, अब पाई की जगह पे ध्यान रखना है, पाई की जगह पे क्या रखना है, 3.14 रखना है। इस पॉइंट को हटाएंगे, ये 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है 2 जीरो में। आर का मान अपने को 10 दे रखा है, तो इसके ऊपर घात 2 लगी है, आर के ऊपर 2 बार लिखना है, 10 गुना 10। थीटा का मान अपने को 90 और बटे में 360, 0 से 0 कट गई, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 9 के पाड़े से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये दोनों जीरो में से ये दोनों जीरो कट जाएगी। यहाँ पे क्या बचा, पॉइंट हट चुका है, पॉइंट नहीं है, 314 सीधा ही आएगा, 314 गुना 1/4, तो ये गुना 1/4, ये माइनस का निशान है, माइनस का। आगे इसमें देखें 1/2 का 1/2 आर स्क्वायर, आर का मतलब 10 गुना 10 साइन थीटा, थीटा का मतलब समकोण है 90 डिग्री का, इसमें मान रखा जाएगा साइन 90। तो यहाँ से अपने को ध्यान होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय सारणी के अंदर साइन 90 का मान 1 होता है, 10 को 10 से गुना करेंगे 100, और ये 1/2 का 1/2। उसके बाद 100 में 2 का भाग देंगे, 100 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 50। ठीक है, 100 के हम 100 में 2 का भाग दिया 50, 314 में 4 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 78.5, 314 में 4 का भाग देंगे 78.5, दोनों को आपस में माइनस करने पर 28.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। दीर्घ त्रिज्यखंड या फिर दीर्घ वृत्तखंड भी लिखा जाता है, दीर्घ त्रिज्यखंड या फिर दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें भी 2 लगते हैं सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये दोनों लगाने हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर θ/360 होता है। पाई का मान जैसे प्रश्न में बोला है 3.14 रखेंगे, आर का मान 10 गुना 10, इस पॉइंट को हटाना है, यहां से इसको हटा देंगे तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था, तो 2 जीरो में जाने की 100 आ जाएगा,
एक जीरो से एक जीरो कटेगी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो भी कट जाएगी। अपने पास यहाँ बचा सिर्फ 314 माइनस त्रिज खंड का क्षेत्रफल अपने पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। ये जो उत्तर आया है ये किसका आया है, ये आया अपने त्रिज खंड का क्षेत्रफल। इसको हल किया था, ये त्रिज खंड का क्षेत्रफल आया था 78.5। तो अगर पहले उसको हल कर चुके हैं अपने ऊपर वाले पॉइंट में तो उसको दोबारा हल करने की जरूरत नहीं है। जो उत्तर आया है वो सीधा ही इसके अंदर रख दिया जाएगा। 78.5 रख दिया तो यहाँ पे क्या बचा 314। 314 में से 78.5 घटा देंगे 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा दीर्घ त्रिज खंड का। तो इस तरीके से आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जो आने वाले नोटिफिकेशन है वीडियो के वो आपको मिलते रहें। वीडियो को शेयर करना न भूलें, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।